सफलता का मंत्र। महेश 8वीं क्लास में पढ़ता था। वह स्वभाव से बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह पढ़ाई से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता था। कभी कभी वह घर से स्कूल जाने के लिए निकलता, लेकिन स्कूल जाने के बजाय रास्ते में अपने कुछ बिगड़ेल दोस्तों के साथ खेलता रहता था। धीरे धीरे महेश की 8वीं क्लास की परीक्षा करीब आती गई, लेकिन महेश ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, इसलिए वह परीक्षा के नाम से ही घबरा गया। वह किसी भी तरह परीक्षा से बचना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से पूछा कि वह परीक्षा से कैसे बच सकता है। कुछ बिगड़ेल दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि वह अपनी याददाश्त खोने का बहाना बनाकर परीक्षाओं से बच सकता है। दोस्तों का यह सुझाव महेश को बहुत पसंद आया। उसने उस पर तुरंत अमल करने की सोची और वह घर की तरफ निकल गया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा महेश, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जाओ। महेश ने अपनी मां की तरफ गौर से देखा और तपाक से बोला, आप कौन हैं? यह बात सुनकर महेश की मां घबरा गई। उसने महेश के पापा को बुलाया और सारी बात बताई। महेश के पापा ने महेश से कहा, बेटा, तुम खाना खाकर पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। तुम्हारी परीक्षाएं अब बहुत नज़दीक है। महेश फिर से अपने पापा की तरफ देखता हुआ बोला, आप दोनों लोग कौन हैं? और कौन सी परीक्षा की बात आप बार बार कर रहे हैं? यह सुनकर महेश के पापा सोच में पड़ गए। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछताछ की। दोस्तों ने बताया कि 2 दिन पहले ही महेश स्कूल की सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसके दिमाग में काफ़ी चोट आई है। महेश के पिता ने यह बात सुनी तो वो घबरा गए और तुरंत महेश को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने महेश को देखा तो उसकी समझ में बात आ गई कि महेश केवल याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। डॉक्टर ने बड़ी होशियारी से महेश के पापा से कहा, वाकई में बच्चे के सिर पर बहुत गंभीर चोट आई है। इसको ठीक करने के लिए महेश के सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही महेश काफ़ी डर गया और उसने अपने पापा और डॉक्टर को सारी बात सच सच बता दी कि उसने सिर्फ परीक्षाओं से बचने के लिए याददाश्त खोने का नाटक किया था। तब डॉक्टर ने महेश को समझाया कि अभी परीक्षाओं में थोड़ा समय बचा है और अभी भी तुम मन लगाकर मेहनत से पढ़ोगे तो अवश्य ही पास हो जाओगे। महेश ने डॉक्टर की बात मानी और पिता के साथ खुशी खुशी घर चला आया। अब महेश हर रोज अपने पिता के साथ बैठकर खूब मेहनत से पढ़ाई करता और परीक्षा अच्छे से देकर आता। इस तरह उसने सारे विषयों की खूब मेहनत से पढ़ाई कर परीक्षा दी। 1 महीने बाद जब महेश का रिजल्ट आया तो वह अच्छे नंबरों से पास हो गया। तब महेश की समझ में आया कि कठिन मेहनत से ही सफलता पाई जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान उससे डरकर भाग जाने से नहीं, बल्कि उस समस्या का डटकर मुकाबला करने से ही हो सकता है।